मुझे यकीन है इस बात का, और मैं बड़ा महकम यकीन रखता हूँ कि जब आप ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद में तशरीफ़ ले आते हैं तो आपको बीमारियाँ नहीं हो सकती। इनका ज़िक्र शिफा बांटता है। बंदा घर में ना बैठता हूँ, मजलिस हुसैन में ज़रूर बैठता है, उसे कोई तकलीफ़ नहीं। आज की मजलिस का आगाज़ मेरे दाएँ बाएँ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाए। ख़ुसूसन हर इंसान को कोई ना कोई ख़तीब किसी दूसरे मुल्क का पसंद होता है, तो मेरी पसंदीदा शख्सियत बिलाल काज़मी साहब है। जब हम देखते हैं ना हिंदुस्तान का कोई आलिम दीन खिताबत के एतबार से कैसा होना चाहिए, तो हम जनाब बिलाल काज़मी साहब को देखते हैं। बहुत उम्दा खिताबत का तो लफ्ज़ भी बहुत उम्दा बोलते हैं। इनकी मौजूदगी में आप सबसे दुआ लेने के लिए और तवज्जो लेने के लिए एक जुमला कहने लगा हूँ, इसी से मजलिस का आगाज़ है। जिसका चंद लम्हों के लिए सो जाना, लफ्जों पे गौर कीजिएगा, अच्छा लगे फिर मेरे साथ बोलना जरूर है। जिसका चंद लम्हों के लिए सो जाना अल्लाह को हाई बना दे, उस कमाल को अली कहते हैं। आपने गौर ही नहीं फरमाया, मेरा जुमला बहुत कीमती था, जिसे बात अच्छी लगेगी वो बोले। आपने गौर फरमाया कि आपकी जिंदगी है बोल पड़ा मैं काज़मी साहब, उसने एहसान कर दिया है। मैंने सारी जिंदगी के सोने की तो बात ही नहीं करी, चंद लम्हों का सोना, यानी नींद उस बेकार चीज का नाम है। मैं यहां मजलिस पढ़ने के लिए आया, अगर मैं घर सोया रहता कोई फायदा होता? आपसे पूछता हूं, मैं रिजवान साहब के यहाँ रुका हुआ, इनके यहाँ सो जाता, मुझे कोई फायदा होता? मुझसे मजलिस भी छूट जाती, इन्होंने जो न्याज देनी थी वो भी ना देते, उल्टे डांटते भी। आए मजलिस पढ़ने थे, गए सो, यानी सोना बेकार चीज का नाम है। अच्छी लगेगी फिर बोलेंगे। जिसका चंद लम्हों के लिए सो जाना अल्लाह को हाई बनाए, उस कमाल को अली कहते हैं, क्योंकि अल्लाह का दावा है वो भी अली है, मेरा मौला भी अली है, उसका दावा है ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। वो कहता है ना मुझे नींद आती है ना मैं ऊँगता हूँ, ना मुझे नींद आती है ना मैं ऊँगता हूँ। जब उस अली ने देखा, जमीन पे भी एक अली था जो कह रहा था सितारों गवाह रहना, तुमने मुझे अली को कभी सोते नहीं देखा। और नहीं फरमा रहे, तुम आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहे। और फरमाया आपने आप सलामत रहे। ये भाई है ना बात भाई, उसका दावा है मुझे नींद नहीं आती। आयतुल कुर्सी पढ़ी है ना, सबने जानते हैं ना, ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। वो कहता ना मैं सोता हूँ ना मुझे नींद आती है ना मैं ऊँगता हूँ। अली अलैहिस्सलाम ने जमीन पे बैठ के कहा सितारों गवाह रहना, शब ज़रबत कहा था ना, सितारों गवाह रहना, तुमने मुझे अली को सोते नहीं देखा। वो भी नहीं सोता, मेरा मौला अली भी नहीं सोता। जब उस अली ने देखा ना कि ये अली भी सोता नहीं, अब मेरे बराबर हो गया है, कहा या अली चंद लम्हों के लिए बिस्तर रसूल में सो जा, ताकि मैं रहूं तू रहे। हाय हाय, अली ने सो के अल्लाह बचाया है, कभी ना रो के अल्लाह बचाया है। गवाह है, सरकार खुद फरमाते हैं हमारा पहलू बिस्तर से आशना नहीं है, ये सोते नहीं। ये अगर बज़ाहिर सो जाए, बज़ाहिर सो जाए, सरकार फरमाते हैं बज़ाहिर सोते हैं लेकिन हमारा दिल जागता है। जैसे हम सामने से देखते हैं वैसे पीछे से भी देखते हैं।
हम कायनात पे मुहीत हैं। आपने शेर पढ़ा अली वलीउल्लाह पे, जहाँ बहस होती है, बाहर से कोई आने लगे तो दो चीज़ें हैं किबला काबा जो फौरी तौर पे अता की जाती हैं, ये अखबारी आ गया है, ये नुशैरी आ गया है। और नहीं फरमा रहे मुकस्सरीन जो है पहला तोहफा जो आए मेहमानों को देते हैं ना किबला, पहला तोहफा जो देते हैं कि जी अखबारी है, करते हैं ना। अभी मैं आया नहीं था, मेरे वाले साहब यहाँ भी आए नहीं थे, तो वो मैसेज चलने शुरू हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ओए अली वलीउल्लाह कोई जिद नहीं है, जिसे बात अच्छी लगेगी वो खुद ही बोलेगा, मैंने मिन्नत करके कभी दाद ली नहीं है। अली वलीउल्लाह कोई जिद नहीं है, अली वलीउल्लाह कोई शरारत नहीं है, लेकिन हर दौर के हरामी की पहचान अली वलीउल्लाह। पाकिस्तान से खुतबा आएंगे, यहाँ पे आके ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो विलायत अली कमाल है, विलायत अली अल्लाह का दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बड़ी मेहनत से फैलाया है, और इस दीन का जो मरकजी नुक्ता है उस नुक्ते का नाम है विलायत अली। मेरे छठे मौला का फरमान है का जो अली की विलायत का इकरार नहीं करता उसे अल्लाह की वहदानियत का इकरार भी फायदा नहीं देगा। आज कहा जाता जिसने फलां की विलायत का इकरार नहीं किया, आज कहा जाता है जिसने फलां की विलायत नहीं मानी उसे अली की विलायत फायदा नहीं देगी। हमारा अब्दुल्ला साहब इन्होंने पाकिस्तान में बैठ के जीना हराम कर दिया है। तो देख तेरी हिमायत मैं करने लगा, मुकस्सरीन का चबाड़ा तोड़ने के लिए मौला ने मुझे जो सौंपा है ये काम, मैं आया हूँ हर मुकस्सर का। देखो कहा जाता है फलां की विलायत का इकरार करो तब अली की विलायत फायदा देगी। मैं समझ रहा हूं, तुम भी समझ रहे हो मैं किसकी बात की विलायत साहब कर रहा हूं, जो कहते हैं कि जब तक उसकी विलायत का इकरार नहीं करोगे तुम्हें अली की विलायत फायदा नहीं देगी। जीना हराम कर दिया, ये अली वलीउल्लाह पढ़ते ये करते हैं वो करते हैं, और तुम जिसे भी इतने काबिल समझते हो कि अली के बराबर लाए उसका नाम आजान में भी ले। आपकी जिंदगी हो ना, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। है ना तवज्जो आपकी, फलां की विलायत नहीं होगी। ठीक है ना नीर भाई, आप सलामत रहे। हैदरी भैया भाई बे किबला साहब इजाजत सारा मैं एक बात कहने लगा, और ये तो बात पक्की है जो सादात उज़ाम तशरीफ फरमा है, जो सादात उज़ाम तशरीफ फरमा है। मैं आपकी कनीज का बेटा, मैं गुलाम, मैं आपका नौकर। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सादात के मुकाबले में बैठा नहीं जाता, मैं इनकी इजाज़त से बैठा हूँ। हमारे यहाँ सादात का इतना एहतराम है कि सादात सामने खड़ा हो तो किसी बंदे की जरूरत नहीं कि बैठ जाए, इतना एहतराम करते हैं। तो सैयद मुझे एक दुआ दे दे मेरे लिए काफ़ी है। आप कहते हैं ना ये मुकस्सर फुला ये ढींगना, मैं इनकी मिसाल देने लगा हूँ। अल्लाह ने कायनात आलम में जानवर भी खल्क किए हैं। मेरे मौला से पूछा गया घोड़ा क्या कहता है, कहा तेरा शुक्र है
अपनी हिनहिनाहट में कहता है, पालने वाले तेरा शुक्र है, तूने मुझे घोड़ा बनाया, दूसरा जानवर नहीं बनाया। मैं मुख्तसर करके बयान पे लाने लगा हूँ। गधे से कहा जाता है, गधा क्या कहता है? जिसे बात अच्छी लगेगी वो बोलेगा मेरे साथ। मुख्तसर को तो मैं आज मार के जाऊंगा। यहाँ पे खुला जानवर के बारे में कहा जाता है, वो कहता जी शुक्र है तेरा, तूने मुझे गधा बनाया, सुअर नहीं बनाया। जब सुअर बोलता है ना, पूछा गया ये क्या कहता है, कहा सुअर अपने बोलने में कहता है, पालने वाले तेरा शुक्र है, तूने मुझे सुअर बनाया, अली की विलायत का मुनकर नहीं बनाया। इतना यासून सा बात अच्छी लगे बोलना चाहिए। जो अली की विलायत का मुनकर है वो सुअर से भी बदतर है। हाशमियों के घर का, आले मोहम्मद के घर का कसीदा है। अगर गौर करें, आपको अलीन वलीउल्लाह से इतनी तकलीफ है जी, अलीन वलीउल्लाह पढ़ेंगे फलां हो जाएगा। आजकल तो ये भी शुरू हो गया, या में फातिमिया ना मनाओ, इत्तेहाद खराब होता है। कहा ना किसी ने, अब नाम लेके तो हम लेते नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, मिंबर ही ऐसा किसी का नाम नहीं जिसने जो कहा उसे सब पता होता है। मुख्तसर सी बात करके मौजू को बढ़ाने लगा हूं। विलायत अली है तो सब कुछ है, विलायत नहीं तो कुछ नहीं। अली को मानो, सोचो नहीं। अली को किबला मानो, सोचो नहीं। जिसने माना वो सलमान बन गया, जिसने सोचा वो शैतान बन गया। हाय हाय, विलायत अली नेमत है। विलायत अली नेमत है, नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है। आप सलामत रहे। आप सलामत रहे। मैंने तो आज दिल खोल के बात करनी है, मुझे जरा चेहरे पर देखिएगा होता क्या है। तो ये भाई बड़ी दूर तक बात जाएगी और मैं चाहता हूं कि ये बात दूर तक जाए। आए हैं, इंसान को वही करना चाहिए जिसका खाए उसी का गाए। कायनात आलम में रिस्क मेरा मालिक बांटता है, हम उन्हीं का दिया खाते हैं तो उन्हीं का गाते हैं, और हम किसी की बात मानते नहीं। ये मोहम्मद वाले मोहम्मद को खुद पे कयास ना किया करो। मोहम्मद वाले मोहम्मद को आप खुद पे कयास करें कि उनकी शबीह बन जाते हैं, उनका लिबास पहन के समझते हैं हम वैसे हो गए, हमारी वैसे इताअत की जाए, हमारी वैसे इताअत की जाए। हाय हाय, जैसे उनकी होती है। अगर तुम उनकी बराबरी करना चाहते हो तो आओ मेरा मुकाबला करो, जवाब दो। सरकार का फरमान है, खुमैनी साहब ने अपनी किताब परवाज़ दर मलकूत में ये जुमले लिखे हैं, लना मअल्लाह हालातुन व फी हालतिन नहनु हुवा व फी हालतिन हुवा नहनु। खुमैनी साहब लिखते हैं अपनी किताब में, मेरे मौला फरमाते दुनिया वालों हमारी अल्लाह के साथ हालतें हैं, एक हालत में हम वो हो जाते हैं। अब थक के नहीं सुनना, जिसे बात अच्छी लगे वो बोले। एक हालत में हम वो हो जाते हैं, एक हालत में वो। मैं हिला के रख दूंगा, और मैं कोई छुप के तो नहीं पढ़ रहा ना किबला बिलाल काज़मी साहब, किबला साहब, मैं कहीं मुंह देख के तो नहीं पढ़ रहा, स्पीकर पे पढ़ रहा हूँ। 3-4 कैमरे लगे हुए हैं, बात रिकॉर्ड हो रही है ना, लाइव चल रही है, सब देख रहे हैं। जो यहाँ नहीं आते वो घरों में देखते हैं कि हो क्या रहा है। अब पैगाम आपने पहुंचाना। सरकार फरमाते हमारी अल्लाह के साथ हालतें हैं, एक हालत में हम वो हो जाते हैं, एक हालत में वो हम हो जाता है। जब जात की बात आती है वो है, हम है, वो है, हम है। कुरान तू बता
जब वो हम होता है, जब हम वो होते हैं, तू क्या कहता? बात अच्छी लगेगी फिर बोलना है। कहा जब वो हम होता है अल्लाह को कहना पड़ जाता है कुरान को मैंने नहीं हमने नाज़िल किया। अच्छी नहीं लगी? हाय हाय। किबला साहब, इजाज़ भाई, आपकी जिंदगी हो, आप सलामत रहें। आप सलामत रहें। मेरे साथ जवान बोलते हैं, मेरे साथ तो आज बुजुर्ग भी बोल रहे हैं। इस्माइल साहब किबला, मैं तो कामयाब हूं ना कि मेरे साथ बुजुर्ग बोल रहे हैं। कहा जब वो हम होता है अल्लाह जमा का सीगा इस्तेमाल करता है। आओ, ये बात अच्छी नहीं लगी, मैं दूसरी पढ़ दो। जब वो हम होता है अल्लाह को कहना पड़ जाता है मुर्दों को मैं नहीं हम जिंदा करते हैं। कुरान है, सूरा यासीन है, इन्ना नहनु नुहयिल मौता, मुर्दों को हम जिंदा करते हैं। ये अल्लाह जमा का सीगा कब इस्तेमाल करता है? मैं इसकी तशरीह नहीं करूंगा, कईयों के ज़र्फ उलट जाएंगे, अगली बात पे मैं उल्टा दूंगा खुद ब खुद। जब वो हम होता है अल्लाह कुरान में जमा का सीगा इस्तेमाल करता है, लेकिन मौला का फरमान तो पूरा ये है कभी हम भी वो होते हैं, कभी हम भी वो होते हैं। कुरान तू बता, जब ये यानी कि मोहम्मद वाले मोहम्मद वो होते हैं, कुरान में तू क्या कहता है? जंग आज़ाब शुरू भी जनाब अली से हुई, खत्म भी जनाब अली पे। और मलून का सर लेके जनाब अली चले ना ज़ाते मुस्तफ़ा की जानिब, जिसे बात अच्छी ना हर बंदे ने, किबला बिलाल कादमी साहब, हर बंदे ने इस जुमले पे बोलना ही नहीं, हर बंदे का मुकद्दर ही नहीं इस जुमले पे बोलना। पढ़ना मैंने कुरान है, पढ़ना मैंने कुरान है, जो बोलेगा पता उसका चलेगा। अकीदा बोलता है, आप नहीं बोलते, आपका अकीदा बोलता है, तो पता चलेगा समझ गया अकीदा किसका बोलता है। सरकार सर लेके चले ना ज़ाते मुस्तफ़ा की जानिब। सहाबा ने देखा आज अली तकब्बुराना अंदाज से चल रहे हैं, अली की चाल में तकब्बुर है, भागते हुए आए, तकब्बुर कर रहा है अली, उसे मार के तकब्बुर कर रहा है। जिसे बात अच्छी लगेगी वही बोलेगा, हर कोई नहीं बोलेगा। मोहम्मद मुस्तफ़ा मुस्कुरा के फरमाते हैं आज तकब्बुर अली का हक है। हाय हाय, आज हक है अली का। ओए होए, कितना आपकी जिंदगी हो, क्योंकि जाने से पहले कहा, जाने से पहले कहा था ना बरअल ईमान कुल्लहु अल कुफ्र कुल्ले। आज कुल का कुल ईमान जा रहा है। अगर नाउज़ुबिल्लाह अगर अली शहीद हो जाते बाकी क्या रहता? कुफ्र ना। कुल्ले ईमान तो गया था, बाकी बचता कुफ्र। कुल्ले कुफ्र को मार के जब चले ना, सूरह आज़ाब की बात अच्छी लगे फिर बोलना है। ये वो कब होते हैं जब चले ना सूरह आज़ाब की 23 नंबर आयत आ गई। अल्लाह कहता कफ़ल्लाहुल मोमिनीन अल क़िताल, अल्लाह कहता आज की लड़ाई में अल्लाह खूब लड़ा है। आज की लड़ाई में अल्लाह खूब लड़ा। लड़े तो अली थे, लड़े अली, अल्लाह कहता मैं खूब लड़ा। लड़े तो अली, तो मालूम हो गया इनका लड़ना ऐसे है गोया कि अल्लाह लड़ा। तो जब इनका लड़ना ऐसे है कि अल्लाह से लड़ना है, तो फिर इनसे मांगना भी ऐसा है जैसे अल्लाह से मांगना है।
बात करी मैंने यार, मैंने बहुत आसान बात की है। देखो आप सलामत रहे, कभी वो हम होता है, कभी हम वो होते हैं। जिसके लिए मैंने मेहनत की है कि बोला था बिल्कुल, और हमारे यहाँ 26 तारीख को आपके लखनऊ के सरजमीन पे जो अमजद किलाबी साहब आ रहे हैं, खुदा की कसम ऐसे लोग कम खुश नसीब होते हैं, ऐसे लोग कम होते हैं जो इमाम 11वें इमाम 10वें इमाम की कब्र मुताहर के नीचे गए हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं। और सबसे बड़ा एजाज़ के इमाम के किली बरदार हैं, मुजाविर हैं हरम इमाम मजलूम के। तो ऐसे लोगों की ज़ियारत के लिए तो आना चाहिए ना हमें, ऐसे लोगों से मुसाफा करना है जिनके हाथ हर वक्त मेरे मौला की जरी के साथ लगते हैं। इतना बड़ा एजाज़ है, वो हमारे पास आ रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात। और यूसुफ साहब ने बड़ी मेहनत करके उन्हें बुलाया है, तो इंशाल्लाह आप आएंगे, उनसे मुसाफा ज़रूर कीजिएगा। जो भी करेगा इंशाल्लाह मालिक के दर से लगे हुए हाथ हैं। मुझे इतना यकीन है जो इनके नौकर है वो इस काबिल है जो इनकी विलायत को अपना लेता है, फिर इस काबिल हो जाता है आगे भी बांटता फिरे। नहीं यार, मैंने कोई मुश्किल बात तो नहीं की, बिल्कुल आसान नहीं है भाई, आसान बात की है। आपने देखा नहीं, फरिश्ता आके आले मोहम्मद के दर पे सदा दे के कहता है वो यतमून तामाला हुब्बी मिस्कीन व यतीम व असीम, आके कहता मुझे दो, और फरिश्ता इनके दर से क्यों लेता है, तुझे तो रिज़्क़ की जरूरत ही नहीं। कहा अल्लाह ने दर्श दिया, जो इनके दर से ले लेता है फिर इस काबिल हो जाता है आलमीन में बांटता फिरे। अब गौर करना, जिसके लिए मैं मेहनत करके आया हूं, कभी वो हम होता है, कभी हम वो हो जाते हैं। जब वो हम होता है जमा का सीगा इस्तेमाल होता है, ऐसे ही ना। फिर छठे मौला से पूछा क्या अल्लाह जमा का सीगा कब इस्तेमाल करता? बाएतबारे मजहर बात करने लगा हूं, ये ज़हन में पहले रखिएगा, बाएतबारे मजहर। तो मेरे छठे मौला मुस्कुरा के फरमाते हैं अल्लाह जमा का सीगा तब इस्तेमाल करता है कि जब बाएतबारे मजहर हम 14 में से कोई अल्लाह के साथ शरीक होता है। मुश्किल बात में नहीं बोलते लखनऊ वाले, ये मैंने तुमसे बड़ी रियायत की है जो बाएतबार का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जमा का सीगा इस्तेमाल हुआ, इन्ना अंज़लनाहु। उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, और मैंने आज की मजलिस को यादगार मजलिस के तौर पे पढ़ना है, क्योंकि ज़िक्र आले मोहम्मद होता ही यादगार है, ये यादगार होता है। एक सिर्फ बात पूछूंगा, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इसका तर्जुमा क्या है? खुदा की कसम, जो बंदा कहता है ना मैंने नए बंदे को या मुर्तजा को दाद नहीं देने, वो एक दूसरे से कहे ये सेहतमंद है ना अदनान, इसे को मेरा हाथ पकड़ ले, उसका हाथ खुद ब खुद छूट जाएगा, ऐसी बात करूंगा। लेकिन एक मिनट के लिए इसका तर्जुमा किया जाता है कि हमने कुरान को नाजिल किया, हमने कुरान को लैलतुल क़द्र की रात में नाजिल किया। खुदा की कसम लफ्ज़ कुरान का जिक्र ही नहीं है, कुरान का जिक्र कहाँ है? इन्ना अंज़लनाहु, कोई गायब है जो नाजिल हुआ है। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात रिकॉर्ड करवाने लगा हूं, पूरी जिम्मेदारी से। वाहिद मुज़क्कर गायब की ज़मीर है, इन्ना अंज़लनाहु, कोई वाहिद मुज़क्कर गायब है जो नाजिल हुआ है। यहाँ लिखा जाता है कि कुरान नाज़िल हुआ, अल्लाह कुरान में खुद कहता है इन्ना अंज़लनल कुरान अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून, हमने कुरान को अरबी में नाजिल किया ताकि लोग अक्ल करें। जब कुरान का जिक्र किया तो लफ्ज़ कुरान बोला। अगर हम इस कुरान को पहाड़ों पे नाजिल करते तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाता। मालूम हो गया, जहाँ कुरान का जिक्र करना था कुरान का नाम लिया, तो यहाँ पे जो कहता इन्ना अंज़लनाहु, आज के बाद पढ़ोगे मुर्तदा को दुआ दोगे कि हमने उसे नाजिल किया। आज ढूंढना ये है वो उसे है कौन? हाय हाय, आज हमने ढूंढना है किसे नाजिल किया है, किसके लिए किया है। भाई मैं कुरान जो कह रहा है यादगार मजलिस होगी। यासूफ साहब इजाज़ साहब बड़ी देर तक
काबिल रिजवान साहब याद रखेंगे, हमने उसे नाजिल किया, उसे इशारा है, कोई वाहिद है, कोई मुजक्कर है, कोई गायब है जो नाजिल हुआ, कुरान नहीं। हाय हाय, अल्लाह करे आपको बात अच्छी लगे, वारिस कुरान से कुरान को पूछना चाहिए, कुरान मौलवी से नहीं मौला से पूछना चाहिए। मौलवी से पूछोगे तो हिदायत नहीं होगी। वारिस कुरान से पूछा गया अल्लाह ने किसको नाज़िल किया, किसके लिए किया, तो मेरे मौला मुस्कुरा के फरमाते दुनिया वालों सुनो, ऐ अमरना बिनुज़ूल अली मिन आलमिल अम्र इलल अर्द, हमने अली को हुक्म दिया आलम अम्र छोड़ के जमीन पे नाज़िल हो जा। हाय हाय, हमने अली को हुक्म दिया आलम अम्र छोड़ो, भी तर्जमा आपने सुनना है और ठुड़ कटा देनी है। हमने अली को हुक्म दिया आलम अम्र छोड़ के जमीन पे नाज़िल हो जा। किसके लिए? फी लैलतुल क़द्र। मुझे एक सैयद दाद देगा मेरे लिए काफी हो जाएगी। किसके लिए? फी बमाने लाम है, मैं कुरान की पूरी पूरी तशरीह करके जाऊंगा ताकि इस्तेमाल ना रहे। फी किबला था, फी बमाने लाम है, जैसे कुरान में अल्लाह कहता जाहिदु फिल्लाह, इसका तर्जुमा क्या है? जहाद करो अल्लाह के लिए। ये नहीं कि जहाद करो अल्लाह में, अल्लाह कोई मकान नहीं, कोई हुजरा नहीं, फी बमाने लाम है, अल्लाह के लिए। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, हमने अली को नाज़िल किया लैलतुल क़द्र के लिए। अगले जुमले में जो बोलेगा मुर्तज़ा पे एहसान करेगा। हमने अली को हुक्म दिया आलम अम्र छोड़ के नाज़िल हो जा। किसके लिए? लैलतुल क़द्र के लिए। मेरे छठे मौला से पूछा गया मौला ये लैलतुल क़द्र क्या है? कहा लैलतुल क़द्र हमारी दादी ज़हरा। नहीं लगी अच्छी बात की बिला साहब, लैलतुल क़द्र जनाब सैयदा है। आज के बाद नमाज में इन्ना अल्लाह पढ़ोगे तो मुर्तज़ा को याद करोगे। थक के नहीं सुनना, खुदा की कसम बड़ी कीमती बात है। मेरे पास दलील है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र, हमने अली को हुक्म दिया आलम अम्र छोड़ के लैलतुल क़द्र जनाब सैयदा के लिए नाज़िल हो जा। इल्लम तनज़्ज़ल लम यकुल लहु कुफ़ुवन अहद मन दूनहु, या अली अगर तू ना आया तो फिर सैयदा का कोई हमसर भी नहीं होगा, चाहे आदम हो चाहे नूह हो। अब तर्जुमा करने लगा, हमने अली को नाज़िल किया सैयदा के लिए। पढ़ोगे ना नमाज, इन्ना अल्लाह पढ़ोगे, मुझे मेरे हक में दुआ करोगे। हमने अली को नाज़िल किया सैयदा के लिए। आगे आगे पढ़ो, आगे क्या है आयत? अब आपने पढ़ना और मैंने तर्जुमा करना है। मैं तो बड़े बड़ों के तर्जुमे ठीक करवा के जाऊंगा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है? अच्छा, लैलतुल क़द्र से मुराद क्या है? सादात की जद्दा, आपकी जद्दा जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कुरान हर एक के लिए है। आलम सरमदी में नाज़िल हुआ है, इसकी तशरीह करूंगा मुझे घंटा चाहिए। आलम सरमदी में नाज़िल हो चुका था, यहाँ तो सिर्फ आके इजहार किया, आज ये पढ़ दे, आज ये पढ़ दे। आलम सरमदी में उतरा, तुम्हें क्या पता कि फातिमा क्या है? कुरान आदम पढ़े, कुरान नूह पढ़े, कुरान ईसा पढ़े, कुरान मूसा पढ़े। जब इस आयत पे आएगा ना वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कुरान उससे मुखातिब होके कहेगा ऐ आदम ऐ नूह, तुझे क्या पता कि सैयदा क्या है? खुदा की कसम सांस ले लोग जुमलों पे बड़ी दाद देनी है तुमने। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर,
लैलतुल कद्र में रात, या कहते हैं जी लैलतुल कद्र की रात नाजिल हुआ। कुरान 23 साल में नाजिल हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता दर्जा पे दर्जा 23 साल में नाजिल हुआ है। ये कहते हैं जी कुरान लैलतुल कद्र की रात में नाजिल हुआ, कोई बात नहीं, हुआ रात में लैलतुल कद्र। लैलतुल कद्र की हकीकत क्या है? मेरे मौला तशरीफ फरमा एक बंदा आ गया, आ कहता मौला, क्योंकि उलमा ने लैलतुल कद्र की फजीलत इतनी बताई है कि एक रात की इबादत कई सालों की इबादत से अफजल है। कज़ाए उम्री पढ़ो, जो पीछे रह गई वो भी बख्शी जाएंगी। हाँ, नमाजें तो पीछे अगर आप यहाँ छोड़ भी गए, पल्ले बांध लो। जमान साहब, नवाब साहब, नैयर भाई, किबला साहब, नमाजें छूट गई ना, रह भी गई, आप चले भी गए दुनिया से, बड़ा बेटा है ना पढ़ देगा, बड़ा बेटा है पढ़ देगा। अगर खुद ना पढ़ सका तो पैसे दे के मौलवियों से पढ़वा देगा। मौलवियों ने दुकान खोल रखी है कि इजारे पे रोजे भी रखते हैं, इजारे पे नमाजें भी पढ़वाते हैं। आओ सारे रूह जमीन के मौलवी, लखनऊ के मौलवी इकट्ठे करके मुझे फैसला दे के बताओ, अगर किसी का अब्बा अली की विलायत के बगैर मर गया, अच्छी लगी कि नहीं? अगर अली की विलायत के बगैर मर गया, क्या पीछे से भेज पाएंगे अली की विलायत? अली की विलायत भेज सकोगे? नमाज रह गई, बेटा पढ़ देगा, रोजा रह गया रख लेगा, हज रह गया पढ़ दिया जाएगा, हज बदल भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अली की विलायत मरने से पहले माननी है, पीछे से नहीं आएगी। ठीक है ना, गौर फरमाना, जुमला बड़ा कीमती है। मौलवी ने डरा रखा, लैलतुल कद्र सारी रात बेचारे नमाजें पढ़नी चाहिए, पढ़ेंगे, हम भी पढ़ते हैं और पढ़ेंगे इंशाल्लाह, पढ़नी चाहिए सारी रात। लैलतुल कद्र का एक सवाब है। एक बंदा आया, कहा सरकार कल रात लैलतुल कद्र थी, दीन यकीन का नाम है, दीन यकीन का नाम है। जब तक तुम्हें यही यकीन नहीं, 19 है, 21 है, 23 है, अभी तक यकीन ही नहीं हुआ कि कौन सी रात में नाज़िल हुआ है, तो फिर मानो ना लैलतुल कद्र कोई और है, हकीकत सैयदा का नाम है। पूछा गया सरकार लैलतुल कद्र की रात थी, मैं सो गया, मुझसे सवाब खो गया, कोई ऐसी बात बताइए कि मुझे लैलतुल कद्र का सवाब मिल जाए। ऐसी बात कीजिए कि मुझे लैलतुल कद्र का सवाब मिल जाए। तो मुस्कुरा के मेरे मौला फरमाते हैं, दो लड़े हुए मोमिनों की सुलह करवा दे, तुझे लैलतुल कद्र का सवाब मिल जाएगा। सुन के आना, आपने उठ के दाद देनी है अगर बात की बला समझ आ गई। कहा दो लड़े हुए मोमिनों की सुलह करवा दो, लैलतुल कद्र का सवाब करवाओ ना, कौम में तफरका नहीं, मोहब्बत पैदा करो, लड़े हुओं की सुलह करवाओ, लैलतुल कद्र का सवाब लो। का सरकार मजी से लाके मेरा तो वहां मोमिन ही कोई नहीं, फिर क्या करूं? का दो लड़े हुए मियाँ बीवी की सुलह करवा दे। लड़ते हैं ना मियाँ बीवी, यहाँ नहीं लड़ते, लंदन में तो बहुत लड़ते हैं। का उनकी सुलह करवा दे, तुझे लैलतुल कद्र का सवाब मिल जाएगा। का मौला वो भी ना मिले, सरकार बताते गए, वो सुनता गया, आगे बोलता गया, बताते गए, चेहरा जुल जलाल पे जलाल आया। का सुन, सोने से पहले जनाब सैयदा के दुश्मन पे लानत कर देगा। आप सलामत रहे, लखनऊ जिंदाबाद है। जिसे बात अच्छी लगे वो बोले, आपकी जिंदगी है, आप सलामत रहे, मौला इज्जत अता फरमाए, कामयाबी अता फरमाए। मेरे छठे मौला फरमा दे, सोने से पहले हमारी दादी ज़हरा के दुश्मन पे लानत करके सो जाना, सो जाना। तू सोता भी रहेगा, लानत भी जारी रहेगी। अब अगला जुमला कहने लगा,
खुदा की कसम लैलतुल कद्र समझ आती? लैलतुल कद्र का सवाब मिल गया, सैयदा को दुश्मन पे लानत करके घर के एयर कंडीशन में सो जाओ, ठीक है ना? लैलतुल कद्र है जनाब सैयदा, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर। अब समझ आएगी बात। लैलतुल कद्र क्या है, तर्जुमा क्या करते हैं किबला साहब के लैलतुल कद्र 1000 महीनों से अफजल है। शहर से मुराद जाओ, दावा नहीं, तालिब इल्म हूं, दावा नहीं, तो पूरे लखनऊ के मौलवियों को दौड़ा के पूछो, शहर से मुराद महीने नहीं, शहर से मुराद महीने नहीं। सूरह तौबा में अल्लाह कहता है इन्ना इद्दत शहूर इंदल्लाह इसना अशरा शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिनहा अरबतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम लेकिन अक्सर नास ला यालमून। अल्लाह के नजदीक शहूर की तादाद 12 है। कब से है? यौमा खलक़स समावाति वल अर्ज़, अभी अल्लाह ने जमीन और आसमान भी नहीं बनाए थे, 12 थे। जमीन और आसमान की खिलकत से पहले तो शहर देखो, जमीन और आसमान की खिलकत से पहले 12, जब ना जमीन थी ना आसमान था। आसमान पे सूरज और चांद निकलता है, इसकी गर्दिश से एक दिन बनता है, दिन गुजरे तो हफ्ता बनता है, हफ्ते गुजरे तो महीना बनता है। तो जब जमीन और आसमान ही नहीं थे तो फिर शहर से मुराद क्या है? शहर से मुराद महीने नहीं। कुरान मौलवी से नहीं, मौला से पूछना चाहिए। वारिस से कुरान से पूछा गया शहर से मुराद क्या है? अल्लाह कहना यह चाहता है अल्लाह के नजदीक इमामों की तादाद 12 है। कब से? अभी अल्लाह ने जमीन और आसमान को खल्क नहीं किया था, तब से 12। मालूम हो गया शहर से मुराद एक बंदा भी दाद देगा मेरे लिए काफी हो जाएगी। किबला साहब तौल के दे, शहर से मुराद है इमाम। अब तर्जुमा कर रहे हो, जहन में आ गया शहर से मुराद इमाम। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, जनाब सैयदा 1000 इमामों से भी अफजल है। और नहीं फरमा रहे जो सादात बैठे वो तो बोलो ना। बड़ी कीमती बात करने लगा। जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा 1000 इमामों से अफजल है। बंदे परेशान होने लगे हैं, आए इमामों से अफजल हो गए, बेशक अफजल है। एक होती है जात, एक होता है ओहदा। जात और है, ओहदा और है। मेरी जात और है, जात का मैं जो हूं मैं वो और है। ओहदा मेरा क्या है कि मैं जाकिर हुसैन हूं। अली बादशाह की जात और है, ओहदा इमामत है। ये जो इमामत है ना ये ओहदा है, जात अलवियत है। नहीं आप समझे नहीं, ओहदा और होता है, जात और होती है। सैयदा 1000 इमामों से अफजल है। जब अली अपने ओहदाए इमामत में होते हैं, सैयदा अफजल है। यही तो वजह है मुबाहले में बतूल आगे चलती है, अली पीछे चलते हैं। और नहीं फरमा रहे थे। आप सलामत रहे। और खुदा की कसम अगले जुमलों पे मुर्तजा, कोई मुर्तजा को दाद ना दे। सारे मिल के इजाज साहब मेरा कर दो बाइकाट कि हमने मुर्तजा को दाद नहीं देनी। मैं खुद को कहता रहूंगा मुर्तजा तू क्या बात है तेरी, वाह वाह। मैं खुद को किबला साहब खुद को दूंगा था, वाह 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 वाह। कोई दाद ना दे मुझे, मुझे इतने जुमले पसंद है। सैयदा 1000 इमामों से अफजल। अली अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, जुमले पे जो ना बोला वो फिर मजलिस में करने क्या आया, या देखने आया कि बंदे इकट्ठे हुए कि नहीं हुए। जाके दूसरों को मुकस्सरों को पैगाम देना तो फिर दे मुर्तजा का पैगाम। जनाब अली अलैहिस्सलाम बैठे थे मिंबर कूफा पे, खुतबे
उंगली का इशारा किया। एक दूसरे को मुनाफिक कोनियां मारते हैं। ये अली ने क्या किया, ये अली ने क्या किया। एक मुनाफिक से रहा ना गया, खड़ा हो गया। आपने देखा ना मजालिस में अली का जिक्र हो, किसी से रहा नहीं जाता, खड़ा हो जाता है। हाय हाय, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। बंदा खड़ा हुआ, बात अच्छी लगेगी, खुद ही तैयब भाई बंदे बोलेंगे। कहा या अली ये क्या किया, ऐसे क्या किया। अली मुस्कुरा कर फरमाते हैं आलमीन को रिज़्क बांटा। लगता लखनऊ वाले थक गए, मुझे जुमला बदलना पड़ेगा। ऐसे इशारा किया, कहा आलमीन को रिज़्क बांटा। मुकस्सर कहते हैं ये क्या बात होगी, रिज़्क तो अल्लाह देता है। कल अली को हम नाउज़ुबिल्लाह शर्मिंदा करेंगे। आपका सुना हुआ वाकया, एक डिब्बी ली, उसमें एक चींटी का बच्चा रखा, डिब्बी को बंद करके जेब में डाल के तो आगे जनाब अली अलैहिस्सलाम ने हस्बे दस्तूर इशारा किया। मुनाफिक खड़ा हुआ, कहता या अली क्या किया, या अली क्या किया। कहा आलमीन में रिज़्क बांटा। आगे से मुकस्सर कहता या अली सोच लो। अली मुस्कुरा के कहा लानती, सोचता क्या है, डिब्बी खोल के देखता क्यों नहीं। हाय हाय, बड़ा कीमती जुमला है मेरा। आप सलामत रहे। क्या डिब्बी खोल के देखता क्यों नहीं, डिब्बी खोल के देखता क्यों नहीं। मैंने अभी, और किबला साहब मेरे मोहतरम, आपका मैं बहुत अकीदतमंद हूं, मैं बार बार आपसे इसलिए कहता हूं मैं आपका बहुत अकीदतमंद हूं। आज के बाद जब आप इन्ना अंज़लना पढ़ेंगे ना, जितने यहाँ मौजूद हैं जो बाद में ये वीडियो देखेंगे, किबला रिजवान साहब नैयर भाई वो जरूर बोलेंगे, जब पढ़ेंगे ना इन्ना अंज़लना हो फी लैलतुल क़द्र, फौरी तौर में जहन में आ जाएगा हमने अली को नाज़िल किया फातिमा के लिए। फिर मैं देखूंगा कोई मौलवी फतवा लगाता है कि नमाज बातिल है या हुई। जुमला बड़ा कीमती कहने लगा हूं। एक बंदा भी बोले मेरे लिए दुआ बन जाएगी। मैंने पढ़ी अलहम्द, अलहम्द पढ़ के पढ़ा तब यदा अबी लहब बिन वतब पढ़ी, अबू लहब का नाम लिया मैंने कुरान में, मैंने अपनी नमाज में लिया। जल्दी से उस मुकस्सर मौलवी के पास गया, कहा मौलवी साहब बताओ, मैंने ये नमाज में ये आयत पढ़ी, उसमें अबू लहब का नाम था, उस पे लानत भी थी, बताओ मेरी नमाज हुई। तो मौलवी चाहे मुकस्सर हो या कोई भी हो कहेगा हुई ना बाबा, कुरान पढ़ा है। अच्छा मैं अबू लहब का नाम लूं, नमाज हो जाती है, अली के नाम से नहीं होती। इसका मतलब अली से दुश्मनी है, अली से। मेरी जिंदगी हो जाए तो सलामत रहे, मिल गए। अब जुमला देखे, जनाब अली अलैहिस्सलाम कहते हैं डिब्बी खोल के देख, देखता क्यों नहीं। उसने खोल के देखा तो उसके मुंह में दाना था, यानी अली वो बांटने वाला है जब पत्थर के दामन में भी रिस्क देता है। हमें नहीं देंगे, देंगे, लेकिन जनाब सैयदा हजार इमामों से अफजल है। दलील तो देने लगा हूं ना, अली आलमीन को रिस्क बांट के जब घर जाते हैं जाके सैयदा से कहते मेरा रिस्क दे दो। सैयदा से कहते हैं मेरा रिस्क दो। और फरमाया ना आपने, मैं जुमला
की जिंदगी करें। जो अली के फजाइल पे खुश होते हैं वो जिंदाबाद है। खुदा की कसम जनाब सैयदा वो खिलाने वाली है जो आलमीन को खिलाता है, सैयदा उसे खिलाती है। आप सलामत रहें। अगले जुमले पे समझो मुकस्सर मरे लखनऊ के। साहब आज मैं करके जाऊंगा क्योंकि पहले बात कहीं और पे थी और मैंने तुम्हारे सामने कौन सी खबारियत कर दी जो मेरे नाम के साथ भी लगाते हो। मैंने तो तुम्हें कहा ही कुछ नहीं, मैं तो मेहमान की हैसियत से यहाँ पढ़ के मौला का जिक्र करके चला जाता हूँ। हवाला चाहिए लो, इनके आरजवान साहब क्या रुका, जो हवाला चाहिए लो, मुझसे पूछो आके। ये जी मर्जियत की मुखालफत करते, हम कहाँ करते मर्जियत की मुखालफत, क्यों करेंगे? हमारे पास जो हवाले हैं वो उलमाए किराम के हैं, मराजे उज़ाम के हैं, हमारी ये साथ है, बुनियाद है, लेकिन हम उसे नहीं मानेंगे जो आजादारी को बिद्दत बोलेगा। क्योंकि आजादारी के लिए कुर्बानियां ना ईरान ने दी है ना किसी और ने दी है। अगर आजादारी के लिए कुर्बानी दी है तो लखनऊ ने दी है। कुर्बानियां लखनऊ की, तो हम क्यों माने उसे? ऐसे को हम नहीं मानेंगे। बस आप समझ गए सारी बात, मैंने जो कहना था पैगाम चला गया आपको। और रिस्क हमारा नजफ से आता है, मौलवी नहीं देते। नहीं पढ़वाओगे मल्लत बेशक ना पढ़वाओ, रिज़्क तो मेरे मौला ने देना है और वो पढ़ पढ़ के दे रहे हैं। मेरा जितना कारोबार है आपको अंदाजा ही नहीं है, मेरे मौला ने मुझे इतना लंदन में कारोबार दे रखा है। आपकी दुआ लेने के लिए आता हूँ, रिज़्क की कमी नहीं है। शायद नजफ ने इतना दे रखा है, लोगों की सोच होगी जितना मेरे पास है मेरे मालिक का दिया हुआ। लेकिन हक कहता हूँ, हक कहूंगा। लैलतुल कद्र 1000 इमामों से अफजल है। तनज़्ज़लुल मलाइका, तो आगे पढ़े अब, तनज़्ज़लुल मिन कुल्ले अम्र। आप सलामत रहे। मलाइका आते हैं, रूहुल कुदस आते हैं, मिन कुल्ले अम्रिन सलाम, हर अम्र सलामती लेके, हर अम्र लेके। बारे से कुरान से पूछा गया अम्र क्या है? कहा रिज़्क अम्र है, मौत अम्र है, हयात अम्र है, शिफा अम्र है। ये सारे अमूर लेके मलाइका आते किसके पास है? लैलतुल कद्र के पास। पता नहीं कहां बैठे हैं आप लोग। लैलतुल कद्र है जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। फरिश्ते तमाम अमूर लेके जनाब सैयदा की बारगाह में आते हैं। क्या कहते हैं? किसे कितना रिज़्क देना है, किसे औलाद देनी है, किसे शिफा देनी है, किसे मौत देनी है, किसे हिदायत देनी है। ये सारे, मैं सारी मजलिस पढ़ने बैठू ना, जो मैं तैयार करता हूँ, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मुझे घंटों चाहिए। 1 घंटा तो मुझे तकरीबन होने लगा है, ठीक है ना? 1 घंटा मुझे पूरे 3 मिनट पे मैं बैठा था। 10:03 पे मैंने इनके बिलाल भाई के मोबाइल पे देखा था, 10:03 पे बैठा हूँ, घंटा होने लगा है। तो मैं अगर इसकी अम्र की तशरीह करूँ ना, अम्र की तशरीह, तो मुझे 1 घंटा चाहिए। पूरा आलिमाना जिम्मेदारी से तालिब इल्म बन के कह रहा, घंटा चाहिए। अम्र क्या है? अल्लाह का अम्र यह है जब वो किसी शय को बनाने का इरादा करता है, कौन कहता है वो हो जाती है, कौन कहता है वो हो जाती है। अली फरमा दे दुनिया वालों, नहनु अम्रन बैनल कौफ वन नून, का हम 14 ही तो वो अम्र है जो कौन को मुकम्मल करता है। अच्छी नहीं लगी ना बात? कौन बुजुर्ग कौन अली कहते हैं, इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहु कुन फयकून। कौन कह के कायनात बनाना अम्र है। या तो कुरान से ये आयत निकालो वरना मानना पड़ेगा। कौन का इरादा उसका है, कौन कहने वाला अली है, ठीक है ना? तो ये अम्र ये है, जिसे रिस्क दे, जिसे चाहे औलाद दे, जिसकी चाहे जिंदगी बढ़ा दे, जिसकी चाहे गढ़ा दे। कुरान पढ़ के देखो, जब से तो रिस्क लिमन यशाअ व यक़दिर, फातिर वो है जिसका जब चाहे रिस्क बढ़ा दे। रिस्क बढ़ता है सैयदा को मानने से। और नहीं फरमा रहे। अच्छा, ये मलाइका और रूहुल कुद्स से मुराद सरकार दो आलम है। पूरी जिम्मेदारी से बात रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तनज़्ज़लुल मलाइका तो ऊपर रूहुल कुद्स से मुराद सरकार दो आलम है। मलाइका से मुराद ये मलाइका है, रूहुल कुद्स से मुराद सरकार दो आलम है।
आते हैं जनाब सैयदा के पास पूरे साल का शेड्यूल लेके, किसे क्या देना है, किसे क्या देना है, किसका रिस्क बढ़ाना है, औलाद कितनी देनी है, शिफा किसे देनी है, मौत किसे देनी है, सारे फैसले हो गए। कब तक आते रहेंगे? अगली आयत पढ़ो, कब तक आते रहेंगे? है या जो इस जुमले पे ना बोला हो रैयत मेरे मौला की और इस जुमले पे ना बोले, ये हो ही नहीं सकता। है या हत्ता मतलाइल फज्र, कब तक आते रहेंगे? जब तक के फजर तुलू ना हो जाए। ये कहते हैं दिन ना निकल आए। पूछा गया मौला ये फजर क्या है? मेरे मौला फरमाते दुनिया वालों सुनो, इन्नल फजरा हुवा कायम आले मोहम्मद। नहीं समझे, सर से गुजर गई मुर्तजा की बात। जिगर संभाल लो, मुर्तजा बात कहने लगा है, बहुत बड़ी बात। इन्ना ज़ल्नाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने अली को नाज़िल किया फातिमा के लिए। फमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या पता कि फातिमा क्या है? लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, सैयदा हजार इमामों से अफजल है। आज के बाद नमाज पढ़ोगे, लुत्फ लोगे, इस गुनाहगार को याद रखोगे। तनज़्ज़लुल मलाइकतु, पढ़ते पढ़ते आगे क्या कहोगे? है या हत्ता मतलाइल फज्र, कब तक आते रहेंगे? जब तक के फजर तलू ना हो जाए। क्या मतलब? कि जब तक इमाम जमाना का खुदा की कसम ये तफसीर कोई नहीं करेगा यहाँ पे। मैं आया हूँ क्योंकि मुझे डर किसी का नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मजलिस से नहीं पढ़ाओगे, तालीम मदद कल की टिकट कराओ वापस भेजो, लेकिन हक तो कह के जाऊंगा। खुदा की कसम फजर से मुराद है इमाम जमाना, मेरे बादशाह, वक्त का इमाम। और हम सारे के सारे रैयत कायम बैठे हैं। जिसकी रैयत हो उसके जिक्र पे ना बोले तो फिर मजलिस में आने का फायदा क्या? कि जब तक मेरे मौला का ज़हूर नहीं हो जाता, जब मेरे मौला का ज़हूर होगा फिर मलाइका इनके पास आएंगे। सलामत रहे, खुदा की कसम। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात कहने लगा हूँ। एक घंटे के बाद एक नुक्ता देने लगा हूँ, अल्लाह करे आपको अच्छा लगे। ये जुमला अच्छा ना लगा ना, फिर लखनऊ में कोई बात अच्छी लगेगी नहीं मुर्तजा की। सैयद मुझे दुआ देना, जो उम्मती है वो मेरे साथ बोलना। ये हाथ बांध गया तो सैयद मुझे दुआ दे देना। सैयदों का मैं नौकर हूँ, सैयदों की मजूतियाँ उठाता हूँ, सादात की मेरे यहाँ बड़ी इज्जत है, एहतराम है। तो जुमला कीमती है। जब तक कि मेरे मौला का ज़हूर नहीं हो जाता, ज़हूर होगा, होगा क्या? आज दिन क्या है? आज दिन क्या? बुधवार। कल जुमेरात, परसों जुमा। जुमे पे जाते हैं ना, अब जाइएगा। वो अलग बहस है। जो ये इशारा कर रहे हैं वो अलग बहस है, होता या नहीं होता वो अलग बात है। अच्छा जो गए ना, अब गए ना, अब देखना जरूर। पहले इमाम का नाम, बात मेरी कीमती है, जाया नहीं करनी। खुदा के लिए जब अच्छी लगे बोलना जरूर है। मेरे पहले मौला का नाम आया, सरकारी दो आलम का नाम आया, आप भी बैठे रहे, आप भी बैठे रहे, आप भी बैठे रहे, आप भी बैठे रहे। दूसरे मौला, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें तक आप सारे बैठे रहे। मौलवी तुम्हें बताता नहीं, मेरा कसूर नहीं, मैं तुम्हें तर्जुमा करके बताने लगा हूं। जैसे मेरे 12वें आका का नाम आया, सारे खड़े हो गए ना? बताओ, सारे खड़े होते हो ना? खुदा के लिए बताओ, खड़े होते हो ना? जैसे ही आप सारे खड़े होते हैं ना, मौलवी पहला जुमला कहता है, कौन इमाम ज़माना? अल्लज़ी बियमनिही रोज़क़ल वरा वाले वजूदिही साबतल अर्ज़ वस समा। ऐ वो इमाम ज़माना जिसकी जूतियों के सदके आलमीन को रिज़्क़ मिल रहा है। देखना जाके इसी जुमे को देखना, ये ना पढ़े मुझे नीचे बिठा लो। वाले वजूद ही साबतल अर्ज़ वस समा, ऐ वो जिसके वजूद की वजह से जमीन भी बाकी है, आसमान भी बाकी है। कब तक आते रहेंगे? जब तक कि मेरे मौला का ज़हूर नहीं होगा। जिसका जिगर छोटा है ना, वो बेशक मेरी तरफ से इजाजत है, वो उठ के चला जाए। अगली बातें अक्ल की नहीं, इश्क की होने लगी है। अगली बात इश्क की है। इश्क कुछ नहीं देखता,
इसके पीछे मुड़ के नहीं देखता। आओ मेरे मौला का ज़हूर होने लगा है, तवज्जो कीजिएगा। सरकार काबे की छत पे आएंगे ना, सुन रखा, पढ़ूंगा कुरान, अच्छा लगे बोलना जरूर है। काबे की छत पे उतरेंगे, सरकार अलम अब्बास को नस्ब करेंगे। मैं इस अलम को नस्ब करने की अगर हकीकत पढ़ूं, मैं एक मजलिस मुझे चाहिए, मौका मिला तो मैं पढ़ भी दूंगा। और मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं किसी के कहने पे नहीं पढ़ता, जो मेरे दिल में आता मैं वही पढ़ता हूं। अलम को नस्ब करके नीचे उतरेंगे। आपने सुन रखा ईसा आएंगे, फुला आएंगे, फुला आएंगे, फुला आएंगे, सारे आएंगे ना। जनाब ईसा से क्या कहेंगे सरकार? तकद्दम लिस्सलात, क्या कहा जाएगा? तकद्दम लिस्सलात, आए पढ़े और मुझे जमात पढ़ाए। खुदा की कसम जब मेरे मौला कहेंगे ना, कहेंगे 7 कदम जनाब ईसा पीछे हट के एक जुमला कहेंगे, पढ़ने कुरान की आयत लगाऊं, अच्छी लगे तो बोलना जरूर है। 7 कदम पीछे हट के जनाब ईसा कहेंगे कायम आले मोहम्मद कैसे पढ़ाओ? अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। हाय हाय, अल्लाह कुरान में कहता है ईमान वालो अल्लाह के सामने खड़े नहीं होना। अल्लाह के आगे खड़े नहीं होना, अल्लाह के आगे खड़े नहीं होना। ज़र्फ है कहूं बात, यानी इमाम के आगे खड़ा होना ऐसे है जैसे कि अल्लाह के आगे खड़ा हो जाना। ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज मुस्तफा से ऊपर बुलंद न करना, वरना तुम्हारे आमाल को हबत कर लिया जाएगा। तो ईसा कलिमतुल्लाह है, नबीउल्लाह है, रसूलुल्लाह है, नुतफे से पाक है, इतनी सिफात के मालिक। वो कहेंगे मैं आपके आगे खड़ा नहीं हो सकता। क्या मतलब? कि आपके आगे खड़े होके मेरी नमाज होती नहीं। मैं जुमला बड़ा कीमती कहने लगा हूँ, खुदा की कसम मैंने इतना बड़ा जुमला कहना, मेरी बात रिकॉर्ड हो जाएगी कि आपके आगे मेरी नमाज होती नहीं। और जब ईसा जैसे साहिब किताब, साहिब शरीयत के नमाज कायम के आगे नहीं होती, फिर मक्के मदीने के मुसल्ली ने मोहम्मद को कैसे पढ़ाया? जुमला मैं बड़ा कीमती करने लगा हूं, खुदा की कसम मेरे बुजुर्ग मुझे दुआ देंगे, आपकी जिंदगी हो। मैं एक ऐसी बात करने लगा हूं, मेरे मौला का ज़हूर होगा। मैं बात आपकी दाद लेने के लिए चुप करके बैठ सकता हूँ, आप दाद देते रहे, वक्त पास करूँ नहीं। इस कहता है जुमला कह, इसकी वजह से जुमला कहने लगा हूँ। सरकार का ज़हूर होगा, रजा तो होगी ना। जनाब अली अलैहिस्सलाम भी आएंगे। आओ पूरी जिम्मेदारी से मुर्तदा बात रिकॉर्ड करवाने लगा है। बाजमात नमाज होगी, कायम पढ़ाएंगे, अली पीछे पढ़ेंगे। इतनी बड़ी बात करने लगा हूं कि मुकस्सरों के जिगर फट जाएंगे। मजा तो तब आएगा, कायम पढ़ाएंगे, अली पीछे खड़े होंगे, फिर कायम कहेगा अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन। लखनऊ वाले थक गए हैं। हाय 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 हाय, जिंदाबाद लखनऊ, लखनऊ जिंदाबाद है, लखनऊ जिंदाबाद है।
पढ़ते हुए बाद में बड़ी कीमती करने लगा हो। सरकार मेरे मौला का फरमान है, खुदा की कसम मौला का फरमान है, कब्र में वही जुबान बोलेगी जो दुनिया में हमारे जिक्र में बोलती है। जो यहाँ भी चुप है वो कब्र में भी गूंगे रहेंगे। जो यहाँ बोलेंगे कब्र में अली ने आना है, कब्र में अली आएंगे, आएंगे ना कब्र में अली। अच्छा चले एक बात, ये मैंने ये जो बात पढ़ी है ना किताब, मैं इसके ऊपर अगर मेरा मौजू होता ना वक्त का इमाम, खुदा की कसम मैं इसके ऊपर फिर आपको बताता कि सरकार पढ़ेंगे और किस किस की गवाही देंगे। पहले से लेके आखिरी तक की गवाही होगी। इन्होंने तमाशा बना दिया जी, ये आते हैं पाकिस्तान से आते हैं, बाहर से आते हैं, अली वलीउल्लाह की बातें करते हैं, तफरका डाल के चले जाते हैं, यूं कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो ये क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत है। खुदा की कसम हमें सरकार फरमाते हैं ये जो मुकस्सरीन है ये लश्कर यजीद से भी बदतर है। ये हमारे कमजोर और ईमान अकीदा वाले मोमिनीन के लिए मौला का फरमान है, छठे मौला का, लश्कर यजीद से भी बदतर है। 11वें इमाम का भी फरमान है। अकल वाले ना बनो, इश्क वाले बनो। तुम्हें रोकते रहेंगे, तुम्हें मातम से भी रोकेंगे। 3 चीजों से तो खुसूसी तौर पर रोका जाएगा, ये अली वलीउल्लाह नहीं पढ़ना, मातम नहीं करना, जंजीर नहीं मारनी। इन चीजों से रोका जाएगा। और पूरी जिम्मेदारी से मुर्तदा ये लखनऊ की सरजमीन आजादारी वाली सरजमीन है, यहीं से आजादारी पूरे रूहे जमीन पे फैली। और जब तक मर्जियत लखनऊ में थी हर तरफ अली अली था। आपका हक बनता लखनऊ के उलमा का, खुदा की कसम लखनऊ के उलमा मेरे साथ बोलेंगे, जब तक कितना मर्जियत। अच्छा मैं बात खोल के कर देता हूं, मेरा क्या बिगाड़ लेना किसी ने, ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, जो कर सकते वही करेंगे ना, वरना मालिक का बड़ा करम है, बात दिल खोल के करूंगा। जब तक के मर्जियत लखनऊ में थी, खुदा की कसम पूरी दुनिया में अली वलीउल्लाह पढ़ा जाता था, उसकी विलायत का प्रचार होता था। नासरुल मिल्लत की किताबें पाकिस्तान गली मोहल्लों में बिकती हैं। तोहफा अहमदिया जो यहीं से छपा है ना, उसमें पढ़ के देख लेना, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह लिखा हुआ है। ये बाद में मुकस्सरों ने जाल फेंचाया कि मातम ना करो, हराम है। तो किसी ने तो ये भी बैठ के कह दिया, उसका जवाब हरम इमाम मजलूम के नुहा खान ने दे दिया था। हरम इमाम मजलूम का जो मरसिया पढ़ने वाला है, नुहा पढ़ने वाला है, सब जानते, उसने जवाब दे दिया। क्या? हाँ हाँ, बासिम करबलाई मैं जानता हूँ, मेरी मुलाकात भी है उनसे, उन्होंने जवाब दिया और बड़ा उम्दा दिया। हमें कहते हैं मातम ना करो, मातम हराम है। जो ये कहते हैं कि मातम हराम है, और मातम हराम, तुझे हराम के मानी मौलवी खुद हराम कहा, तुझे हराम के माने ही नहीं पता। हराम वो होता है जिसे छुप के किया जाए। थक गए लखनऊ वाले, थक गए। हराम वो होता है, हराम वो होता है जिसे छुप के किया जाए। अब मेरे अगले जुमले में मेरे साथ मातमी जरूर बोलना। बेशक बारे मेरे बुजुर्ग, मैंने तुम्हें इजाजत दी, आप चुप करके बैठे रहे। जो मातम करता है, जो कमाजनी करता है, जो अजादार है, वो मेरे साथ जरूर बोलेगा। मातम करते हैं, ये कहते हराम, कहने दो। हराम तो वो होता है जो छुप के किया जाए, जिसके करने के बाद पछताया जाए। हम मातम छुप के नहीं करते, हम इश्तिहार लगाते हैं, फला गली में, फला मोहल्ले में, फला के यहाँ पे आजादार मजलूम करबला होगी, और मातम करते हुए हमारा कोई शहीद भी हो जाए, ना माँ पछताती है ना बाप पछताता। आपकी जिंदगी हो मातमी बोलो। है ना कि मैं
बनता है ना, हमारा कोई मातमी शहीद हो जाए, ना माँ पछताती है ना बाप पछताता है। कभी पछताया कोई? जिसके दिया हुआ है ले गया वापस। बड़ा अब दूसरों वाले काम शुरू कर दिए अपने मौलवी ने। ये जो जाकिरीन आते हैं उम्महातुल मोमिनीन की तौहीन करते हैं, सहाबा किराम की तौहीन करते हैं, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन खराब होता है। घर जला दिया, इस पे एतराज नहीं। मैं वो बात करने लगा हूं, मैंने ऐसी बातें बहुत कम की हैं, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, इंटरनेट पे मौजूद है। मैं कभी ऐसे बातें करता नहीं। लखनऊ की सरजमीन वो जमीन है जिस पे मैं आके खुश होता हूं, अंदर से बातें निकालता हूं ताकि मुझे लुत्फ आए। जो हसरत मेरी बाहर के मुल्कों में पूरी नहीं हुई, यहाँ पे पूरी हो जाए। हम मातम करते हैं। जनाबे याकूब ने मातम किया था ना अपने बेटे का, किया था, आंखें सफेद हो गई थी, जबकि जानते थे कि यूसुफ जिंदा है। ये भी जानते थे ना यूसुफ जिंदा है। पढ़ूंगा कुरान, दलील इतनी बड़ी दूंगा। ये जो तुम्हें मातम आजादारी की मुखालफत करते नजर आते हैं ना, ये कौन है? हाँ, जो भी जिसे अपनी तस्वीर नजर आए बेशक उठ के चला जाए। जिसे मौलवी की नजर आए ना, जिसे मौलवी की नजर आए उस पर बेशुमार दिल में करे, ऊंची आवाज में नहीं, दिल में उस पर बेशुमार करे जिसकी तुम्हें नजर आए। ठीक है ना? अब देखना सरकार, देखो आजादारी चौकों में चौराहों पे खड़े होके करो आजादारी करो, कमाजनी करो, खूब करो, करनी चाहिए। दीन मौलवी की वजह से नहीं फैला, मातमी की वजह से फैला। मौलवी ने फिसाद फैलाया है, मातमी अजादार ने सीने पे हाथ मार मार के, कमान मार मार के बताया है कि दीन ऐसे फैलता है। सरकार यूसुफ गुमा, खुदा की कसम इतनी बड़ी बात है, मुझे यकीन है आप मेरा दिल खोल के दाद देंगे। सरकार का यूसुफ गुमा रोते थे, पता भी था जिंदा है, वही आती थी भी जिंदा है, नबी थे जानते थे। आके चौक में बैठ जाते, चौराहे पे बैठ जाते। कुरान कहता है या आसफ अला यूसुफ, हाय हसरत, हाय यूसुफ। अब जब वो सरकार हाय निकलती है ना, आप भी हाय करें, या सर पे हाथ लगेगा, या सीने पे लगेगा, या जानू पे लगेगा। हाय का नतीजा है ना, अभी मसाइब होगा, हाय करेंगे। हाय का रिएक्शन ये है, यहाँ यहाँ या यहाँ, हाय हाय हाय, ऐसे ही होता है, इसके अलावा कोई नहीं। अब सरकार ने, जनाब याकूब नबी ने हसरत की ना, चौक में खड़े होके हाय मेरा यूसुफ, सीने पे हाथ मारा। सारे बनी इसराइल वाले इकट्ठे हो गए। क्या हुआ याकूब? कहा मेरा एक बेटा था जिसका नाम यूसुफ था, बड़ा हसीन था, मेरे दूसरे बेटे उसे ले गए खेलने के लिए। कुरान का वाकया है, खेलने के लिए ले गए, उसका साथ कुछ किया, उसका खून आलूदा कुर्ता लेके आ गए, क्या उसे भेड़िया खा गया। मैंने उनके सामने भेड़ियों को बुलाया, भेड़ियों ने हमें बताया हम पे नबी का गोश्त हराम है। और नहीं फरमा रहे, मैं इतनी बड़ी बात करने लगा हूँ, ये हरामी मुल्ला सारे मर जाएंगे, इतनी बड़ी बात करने लगा हूँ। और ये कह के फिर दूसरे चौक में जाके बैठ जाते, सारे लोग इकट्ठे होते, यूसुफ का वाकया पढ़ते, बेटे इकट्ठे होके आते। बाबा जान चौराहे पे ना बैठ, गली में ना पढ़ नोहा, यूसुफ का नोहा गली में ना पढ़, यूसुफ का मातम चौराहे पे ना कर, हमारी इतनी बड़ी हवेली है, घर में बैठ जा, ना कोई देखेगा। का तुझे क्या तकलीफ होती है बेटो, क्या तकलीफ होती है? कहा जब तुम यूसुफ का वाकया पढ़ते हो फिर तुम्हें बताना पड़ता है कि लेके हम गए थे। जब बात होती है ना यूसुफ की तो फिर हमें मुजरम माना जाता है। फिर जो कहता ना कि नहीं इन्होंने गलत किया, वो हम पे लानत भी करता है। तो हमें तो नतीजा मिल गया है कि जो भी जिक्र हुसैन से रोकता है वो भी जुर्म में शामिल होता है। मैंने गौर नहीं फरमा रहे, आपने गौर नहीं फरमाया है। देखो मेरे पास दलील है, कितना दलील है। लान अल्लाह उम्मतन कतलत का, कत्ल एक ने किया
किया, लानत पूरी उम्मत पे गई है। लान अल्लाह उम्मतन कतलत का, लान अल्लाह उम्मतन सलमत का, लान अल्लाह उम्मतन समयत बेदाल का फराज़यत पे, जिसने सुना और सुन के राजी हो गया। हाय हाय, और नहीं फरमा रहे बुजुर्ग तो मेरे साथ बोलेंगे ना, जो सुन के राजी हो जाए समझ लेना वो भी उम्मत यजीद में से है। सलामत रहे कि इसकी बातें हैं, इसकी बातों में जैसे कि असूल दीन में तकलीद नहीं। हाय, मैंने कोई नई बात नहीं की, तकलीद फरूए दीन में है, असूल दीन में नहीं। आखिरी मेरा कीमती जुमला है, अली फरू नहीं, अली असूल है। अच्छा, मैंने कोई अजीब बात तो नहीं करी। हर आप मेरे साथ जब बोलते नहीं फिर मुझे मजबूर होना पड़ता है कि मैं 2-2 घंटे पढ़ के आपको समझाऊं। आप नमाज पढ़ते हैं ना सारे, पढ़ा तो देखो मैं दर्स दे रहा हूँ, रिकॉर्ड करो, पढ़ो, उठ के पढ़ो, सुबह दोपहर शाम जितनी वाजिब है हमें पढ़नी चाहिए। मौला के मानने वाले हैं, जो मेरे मौला ने किया वो हमें करना चाहिए। हमें ये कहता हूँ बेशक मौलवी के पीछे ना पढ़ो, पढ़ो सही, पढ़ो सही, मौलवी के चक्कर में ना पढ़नी चाहिए, पढ़ेंगे, वाजिब है, पढ़ेंगे, खुदा की कसम पढ़ेंगे और हैं पढ़ने वाले। अगर आप अपनी नमाज के दौरान कोई फोन आ जाए, फोन उठा ले, नमाज बातिल, पक्की बात। कलाम आदमी से नमाज बातिल होती है, फिर सोच लो, कलाम आदमी से नमाज बातिल होती है, पक्की बात। उलमाए किराम किबला यासूफ साहब दौरान नमाज फोन आ जाए, हेलो करके कहें कौन है, बातिल। बोले किसी को रास्ता बताएं, बातिल। कलाम आदमी से नमाज बातिल हो जाती है, ये फैसला है। सरकार अली अलैहिस्सलाम का सर सजदे में है, ज़र्ब चली, आवाज आई, फुस्तु बिरब्बिल काबा, और नहीं फरमा रहे वो कहा फुस्तु बिरब्बिल काबा, और रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। अपना कलाम शामिल किया, बताओ फतवा दो, नमाज बातिल हुई कि नहीं हुई? हमारे से कुरान से पूछा गया हुई कि नहीं हुई? कहा जाहिल न बन, अली नमाजी नहीं, अली खुद नमाज है। कर रहे हैं मोमिनीन, और हम तो आपकी मोहब्बत के भूखे हैं, आप मोहब्बत करते हैं। एक जुमला कहूँगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन ऐसा कहूँगा, ये बात रिकॉर्ड हो रही है, खुदा की कसम तवज्जो से हमतन गोश होकर सुनिएगा। लखनऊ की सरजमीन पे मुर्तज़ा का ये जुमला बहुत देर तक याद रखा जाएगा कि मौलवी अपने को, पराए को, सारों को जवाब देने के लिए जो कहते हैं ये उम्महातुल मोमिनीन को गालियाँ निकालते हैं, यूँ करते हैं, अली वलीउल्लाह से फसाद बर्पा कर रहे हैं। वही तुम घर बैठी बीवी के सामने कह देते हो इनकी मजलिसों में ना जाओ, हराम है, ये अखबारी है, ये फुलां है, ये फुलां है, खर्चा नहीं देखते, कितना खर्चा हुआ। खुदा की कसम मैं जो आपकी हिमायत करने के लिए जुमला कहने लगा हूँ,
खर्चा नहीं देखते कि खर्चा कितना हुआ है, न्याज कितनी पट रही है, लंगर का खर्चा है, स्पीकर का खर्चा है, मौलवी का खर्चा है, बुलाने का खर्चा है, खिलाने का खर्चा है, मोमिनीन की न्याज है। घर बैठे कह देते हैं ये अखबारी हैं, ये नुसैरी हैं, इनकी मजलिसों में ना जाओ, और दूसरे तो कहते ही हैं ना जाओ इनकी मजलिसों में। आज यहाँ देख शिया कॉलेज में विक्टोरिया स्ट्रीट पे हुसैन सखी की मजलिस हो रही है। मैं इतनी बड़ी बात करने लगा, मैं चिबाड़े अपने पराए मौलवी दोनों के मुंह तोड़ के उनके हाथ पे हथेली के ऊपर उनके दांत रखने लगा हूं। हम यहाँ पे आज हुसैन की मजलिस कर रहे हैं। अगर तुझे इतनी मोहब्बत है, खर्चा हम करते हैं, यासूब अब्बास की मिन्नत मैं कर दूंगा, लंदन से पैसे मंगवा के मैं दे दूंगा, खर्चा हम करेंगे। हम हुसैन का जलसा कर रहे हैं, तू पिछली गली में किसी यजीद का करा, किसी टुंडे का करा। नहीं समझे? खुदा की कसम नहीं। मैं आखिरी बात है, मैं इससे बड़ी कर नहीं सकता, इससे बड़ी तारीख लखनऊ पे मेरा जुमला हो ही नहीं सकता। हम हुसैन का जलसा कर रहे हैं, हम लाखों लगा के हुसैन के अज़ादारों को बुला के खिला के खुश होते हैं। तुम मरता है पैसों के पीछे मौलवी मुकद्दर, तू भी करा किसी का जलसा। यजीद का करवा जिसकी हिमायत करता है, तीसरे का करवा जिसकी तू हिमायत करता है, करा। तू अपने जलसे कर, हम अपने करते हैं। और मैं यहाँ स्पीकर से हुसैन की दादी का और हुसैन की माँ का किरदार स्पीकर से बताता हूँ, तू उनकी माँ का मेरे कान में बता। हुसैन खुदा की कसम सलामत रहे, आपके लखनऊ की तहजीब व सकाफत सलामत रहे, आज़ादारी सलामत रहे। जितने मर्जी फजाइल पढ़ लिए जाएं वो भी राजी नहीं होती जो शाम से आती। अल्लाह सैयद आपसे कबूल फरमाए, वो हमारे फजाइल सुनने नहीं आती। आज फिर उसी बीबी के गुर्बत के चंद जुमले पढ़ने लगा जो करबला से लेके शाम तक ये कह के होती रही, मेरा बाबा हुसैन कहाँ है। जहाँ कल मैंने मसाइब छोड़ा था उसी तरतीब से मसाइब पढ़ूंगा। जब शाम गरीबा क़याम हुसैनी को आग लगी ना, बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा सबसे आखिर में निकली। अल्लाह की कसम कब्र तक बंदे रोते रहेंगे जिसे ये बात समझ आ गई। बिला तस्बीह दामन पे आग लगी हुई है, बाबा बाबा कहती हुई जब जले हुए खैमे से निकली ना, हमीद इब्न मुस्लिम कहता मैंने देखा एक बच्ची है जिसके दामन पे आग लगी हुई है। मैं जल्दी से करीब गया, मैंने चाहा कि आग को बुझा दूं। खुदा की कसम हमीद कहता मैं करीब गया तो बच्ची ने छोटे छोटे हाथ बांध के कहा, बंदा खुदा मेरे करीब ना आना, मैं सैयदादी हूँ, मेरे करीब ना आना, मैं हुसैन गरीब की बेटी हूँ। मैं तड़पा, हमीद कहता मैं तड़पा, मैं पीछे हटा। ये सैयदादी हुसैन की बेटी दामन की आग को खुद बुझाया। खुदा की कसम रिवायत में है, हमीद कहता मैंने मुंह पे तमाचे मारे। उस वक्त कुछ सिपाही आते देखे मैंने, उनकी नजर जनाब सकीना के कान के जरूर में पड़ी है।
एक सिपाही करीब आया ना, उसने दौर उतारने शुरू किए। अब जो रोने आया है, आप बेटियों वाले हो ना, बेटियों को सब कुछ दे दो, सारा कुछ दे दो, बेटियां भूल जाती हैं। बेटी वो चीज कभी नहीं भूलती जो माँ बाप उसे ईद वाले दिन देते हैं। जो ईद वाले दिन अपनी बेटियों को दो ना, वो नहीं भूलती। जब ईद का दिन आया ना, बीबी सकीना ने कहा बाबा जान सबको उनके बाबा ने तोहफे दिए, आज मुझे क्या तोहफे देंगे? हाय जरूर करना। इमाम हुसैन ने अपने दामन से दुर निकाले, कहा मैंने यमन से मंगवाए हैं, अपने हाथों से पहना है। बहुत ज्यादा गिरे लगाई ना, बीबी पूछती है हुसैन आपका गिरा लगाने का सबब क्या है? का मुझे कोई वक्त याद आ रहा है, इसलिए गिरे ज्यादा लगा रहा हूँ। अदाकारों हमीद कहता है जब सिपाही ने दौर उतारने चाहे ना, गिरे ज्यादा लगी हुई थी, उससे उतरे नहीं, अब हाय जरूर करना। अदाकारों दूसरा सिपाही आते देखा ना, दिल में ख्याल किया दूसरा वो ना ले जाए। हमीद मुंह पे तमाचे मार के कहता है फिर मैंने देखा उस सिपाही ने दौर उतारे नहीं खींचे, हाय हाय इतनी जोर से खींचे जनाबे सकीना कई फुट बुलंद होके गिर के कहती है चचा पास अजरकुमुल्लाह, मेरी मदद को आओ, मेरे कानों के दुर भी ले गया, मुझे तमाचे भी मारे। कोई गम ना देखो सिपाही गम हुसैन के अदादार बस जब ये कूफे से काफिला चला ना, जब ने ज़ियाद ने शिमर को बुलाया, कहा ये जो हुसैन की 4 साल की बच्ची है ना, ये हर वक्त बाबा बाबा करके रोती है, मुझे रात को नींद नहीं आती, कोई ऐसा काम कर या चुप हो जाए या मर जाए। कैसे ऐसे ऊंट पे बिठा जिस पे कभी किसी ने सवारी ना की हो, खुद ही गिर के मर जाएंगे। जब ये काफिला चलने लगा ना, सैयद सज्जाद ने उठा के सानिया ज़हरा के महफिल में बिठाना चाहा ना, एक मलूम ताज़ियाना लेके सैयद सज्जाद के करीब आया, सैयद सज्जाद की पुश्त पे ताज़ियाना मारा ना, मौला रोके कहते खुदा तुझ पे लानत करे, मारता क्यों है? कहा आज पुफी के साथ नहीं बैठेगी, तो फिर कहाँ बैठेगी? कहा तन्हा ऊंट की सवारी का हुक्म है। सैयद सज्जाद तड़पने लगे, बीवियों ने रोना शुरू किया। सानिया ज़हरा कहती है सज्जाद सकीना कभी तन्हा बैठी नहीं है, अल्लाह करे आपको ये बात समझ आ जाए कैसे बैठेगी। इमाम को ताज़ियाना लगा ना, ऊंट के पास आए, उसकी पुश्त पे हाथ फेरा, सैयद सज्जाद रो के कहते हैं ऊंट को अल्लाह का हलाल जानवर है, मेरी एक इल्तिजा है, हुक्म वक्त का इमाम हुक्म कीजिए। कहा तेरी पुश्त पे मैं अपनी बहन को बिठाने लगा हूँ, इतना ख्याल करना इसे गिरने नहीं देना है। ये अपने काबे के सीने पे सोने की आदी है, आज तन्हा ऊंट पे अल्लाह जाने कैसे बैठे भी आप बर्दाश्त कर सकेंगे। अदादारों ने ऊँटों को मारना शुरू किया है, ऊँट इतनी तेजी से दौड़ा है, बीबी सकीना ने रोना शुरू किया, हाय जरूर करना। अदादारों एक मकाम ऐसा आया, सकीना ऊँट से जमीन पे गिरी, अदादारों गिरना था, इमाम हुसैन के सर वाला नेज़ा जमीन में करा, काफिला रुका। अजरकुमुल्लाह से बोला सैयदा तेरी इबादत कबूल करे। जिस सर पे जिस नेज़े पे मेरे मौला का सर था जमीन में कर गया, काफिला रुकाना, मलूम ताज़ियाना लेके सैयद सज्जाद के पास आया, मारता है। कहा क्यों मारता है? कहा तेरे बाबे का सर चल नहीं रहा। सैयद सज्जाद करीब आके पूछते बाबा जान चलते क्यों नहीं? का सज्जाद कैसे चलो, मेरी सकीना उनसे गिर गई है। इतना कहना था, इमाम ने जंजीरों को संभाला, जंजीर से जंजीर टकराई ना। सानिया ज़हरा ने आवाज़ सुनी, का बेटा सज्जाद क्या हुआ? अब हाय जरूर करनी है लखनऊ वालों, अली की
बेटियां राजी हो जाएंगी। सकीना पहले ऊंट से गिर गई है, काफिले से पीछे रह गई। इतना कहना था सानिया ज़हरा ने ऊंट के बैठने का इंतजार नहीं किया। अली की बेटी ने खुद को ऊंट से गिरा के मुंह के बल गिरी है। अजरकुम अल्लाह अदादारो, मेरे हाथ बांध के जुमला करने लगा, हाय जरूर करना। तुम्हें पता है ना अली की बेटियों के हाथ ऐसे बंधे हुए थे, हाथ बंधे हुए थे। अली की बेटी ऊंट से ऐसे गिरी जैसे अब्बास घोड़े से। अजरकुम अल्लाह। सैयदा सुकून फरमाए, कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। कुफी को साथ लेके मैदान में आए ना, वादी अस्कलान है, क्या मंजर देखा। एक बुर्का पोश बीवी है जो बीबी सकीना को अपने दामन में बिठा के प्यार कर रही है और बार बार रो के पूछती, सकीना कहीं चोट तो नहीं आई। सैयद सज्जाद रुके, सानिया ज़हरा ने कदम बढ़ाए, करीब आके सलाम किया, अहमद खुदा मेरा सलाम, करीब खुदा मेरा सलाम। बीबी ने सलाम का जवाब दिया, कहा ये बच्ची हमारी है, हमसे बिछड़ के ऊंट से गिर गई। बुर्का पोश बीबी ने रोना शुरू किया, जो सैयदा की हाय पे हाय नहीं करता वो कैसा शिया है। सैयदा ने हाय सकीना कह के बयान किया। बीबी ज़ैनब रो के कहती है, अब बीबी मैं तेरी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, इस वक्त मैं कैद हूँ, कभी फुर्सत मिले ना तो मदीने जरूर आना। तुझे कभी फुर्सत मिले ना मदीने आना। नाम मदीना आया, तड़पी वो बुर्का पोश बीबी। कहा मदीने में जाके क्या करोगी। कहा तूने मुझे पहचाना नहीं, मेरी माँ का नाम सैयदा है। इतना कहना था बीबी ने चेहरे से नकाब को पलट के कहा, ज़ैनब मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरी माँ ज़हरा, मैंने जन्नतुल बकी छोड़ दिया। कभी करबला, कभी कूफा, कभी अस्कलान तेरे काफिले के साथ। मरहबा मरहबा सैयदा सु कबूल फरमाए। कोई गम ना देखो सिवाय गम हुसैन के। हुसैन की बेटी की गुर्बत पे हाय की है। अल्लाह करे तुम्हें दुनिया में किसी मुसीबत पे हाय ना करनी पड़े। अदादारो, ये काफिला पहुंचा शाम के दरबार में। कई घंटे तक अली की बेटियां खड़ी रही। मैं जुमला कहने लगा हूं, सादात उज़्ज़ाम, उलमाए किराम, मोमिनीन किराम, मैं पूरी जिम्मेदारी से मैंने पढ़ा है इसलिए कहने लगा हूं। सैयद सज्जाद खून रोते थे, खून के आंसू रोते थे ना सैयद सज्जाद। इतना खून कोई नहीं रोया रूहे ज़मीन पे जितना सैयद सज्जाद रोए। मुझसे सवाल करो सैयद सज्जाद ने खून रोना कब शुरू किया। खुदा की कसम मैं पूरी तफसील पढ़ूं, मुझे घंटा चाहिए। मोमिनीन के दिल में कब्र हुसैन होती है। जुमला पढ़ने लगा हूँ, बाबा मारा गया, कद क़ुतिल हुसैन की सदाएं बुलंद हुई। सैयद सज्जाद रोए जरूर है, खून नहीं रोए। पुपियों के सर से चादर उतरी, रोए जरूर है, खून नहीं रोए। कूफा का बाजार गुजरा, अस्कलान गुजरा, सारा कुछ गुजर गया, सैयद सज्जाद खून नहीं रोए। मैं इतना बड़ा मसाइब पढ़ने लगा, बंदे कब्र तक भी रोते रहेंगे अगर बात समझ आ गई। जब आया ना शाम का सदर दरवाजा, आवाज बुलंद हुई, बीबियों को रोको भी बाजार सजे नहीं। हाय शर्म न किया करो, हमारे मतलब में मातम जायज है, हाय हुसैन जायज है, आप बीबियों को रोको भी बाजार सजे नहीं। अल्लामा हुसैन बख्तियार साहब ने जुमला लिखा है, अली की बेटियां खड़ी रही, 2000 नजद शाम की औरतें नाचती रही, वो नाचती रही, अली की बेटियां खड़ी रही। रो रो के ज़ैनब कहती थी, सज्जाद और कितनी देर, मैं थक गई, मुझसे खड़ा नहीं होया जाता। सैयदा सु कबूल फरमा। अज़ादारो, लाखों की भीड़ थी। सैयद सज्जाद ने अभी तक खून रोना शुरू नहीं किया। वो शिया नहीं, मैं नहीं मानता,
जो इस जुमले पे हाय किबला ना करे, हाय वाजिब है। सैयद सज्जाद की औलाद बैठी है, वो तो हाय करेगी ना। जो मेरे मौला सज्जाद की औलाद बैठी वो हाय जरूर करना। एक खत आया, शाम के बाहर काफिला खड़ा है, एक खत आया, कासिद ने खत दिया, कहा किसका खत है? हाकिम शाम का खत है। अब देखोगे मेरी तरफ तुम्हें खुद ही रोना आ जाएगा। मेरे मौला सैयद सज्जाद ने खत खोला, किसी जुमले पे नजर पड़ी, अज़ादारों जुमले ने ऐसा असर किया, जिगर फटा, पहला खून का कतरा गिरा है। जब पहला खून का कतरा गिरा ना, खून के कतरों की बारिश हुई। सानिया ज़हरा ने मामल से देखा ना, तड़प के खुद को गिरा के कहा सज्जाद ऐसा क्या हो गया कि तेरी आंखों से खून जारी हो गया? सैयद सज्जाद रो के कहते हैं, पुप्पी अम्मा यजीद ने कहा है ज़ैनब पैदल चल के, हाय हाय ज़ैनब पैदल चल के मेरे दरबार तक आए। मैं सोच रहा और तू तो कभी बाबे अली के सामने पैदल नहीं चली, शाम का बाजार। सैयदा सुकबूल फरमा, आखिरी जुमला पढ़ दो। इस जुमले पे हाय करोगे। तुम्हें बताऊं अली की बेटियों ने या अली कह के जब शाम के सदर दरवाजे में पहला कदम रखा ना, शामी औरतों ने इस्तकबाल तो किया है ना। दीवारों पे, छतों पे, शाम के बाजार की छतों पे पत्थर लेके बैठी थी। अबू सुफियान की बेटियां, खुदा की कसम जो हाय नहीं कर सकता वो मजलिस में करने क्या आता है? बीबियों के हाथ बसे, गर्दन बंधे हुए थे, अब हाय जरूर करना। इमाम ज़माना सलाम करके कहते सलाम हो मेरा जद्दा ज़ैनब पे जिसके चेहरे के निशान, हाय हाय पूछा गया चेहरे पे निशान कैसे पड़े? का हाथ बंधे हुए थे। जब कूफे और शाम के बाजार में ज़ैनब आई ना, पत्थरों की बारिश, कोई पत्थर ज़ैनब के मुंह पे लगता, कोई रुकैया के मुंह पे लगता, कोई रुबाब के मुंह पे लगता, कोई कलसूम के मुंह पे। हमारी कलील सी बात को अपनी बारगाह में मंजूर फरमा। जो जो मोमिनीन मोमिनात अपनी अपनी हाजात लेके आए हैं, बाहुल हवाइज के सदके उन्हें पूरा फरमा। जो बे औलाद है, बीमार करबला के सदके औलाद नबी अता फरमा। जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो तंगदस्त है उनकी तंगदस्तियों को दूर फरमा। जो बेरोजगार है अच्छा रोजगार अता फरमा। जो बेरोजगार उनके कारोबार में तरक्की अता फरमा। इस मजलिस का सवाब मरहूम मकबूल खतीब अकबर के नाम अमाल में दर्ज फरमा। उन्हें साया पंजतन में जगह अता फरमा। और ये दुआ पे आमीन कहा करो। कल्बे मुबारक वली असर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताज़ीम फरमा। उनके अंसार में से शुमार फरमा। उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। बेरहमतिक या